हाय गाइस। कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने स्कोडा कुशाक के ओनरशिप एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से प्रोस एंड कॉन डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये उनके लिए है जो पोटेंशियली स्कोडा कुशाक ओन करना चाहते हैं या बायर्स हैं या दूसरे ब्रांड से शिफ्ट होना चाहते हैं स्कोडा पे या फोक्सवैगन पे। ये वीडियो उनके लिए इंटेंडेड है। मैंने अपनी स्कोडा कुशाक बेच दी, उसके लिए थोड़े मेरे पर्सनल रीजंस भी इन्वॉल्व थे फॉर सेलिंग दैट कार। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 पॉजिटिव्स जो मुझे लगे और 5 नेगेटिव्स जो स्कोडा कुशाक में मुझे लगे वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बिल्ड क्वालिटी। स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइकून, स्कोडा फोक्सवैगन की फैमिली की जो गाड़ियाँ हैं वो अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए बहुत मानी जाती हैं और आपको ये चीज़ स्कोडा कुशाक में भी दिखेगी। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं ओन करता था स्कोडा कुशाक 1.5 लीटर मैनुअल जो ऑन रोड मुझे उस टाइम पे 18.6 लैक्स की पड़ी थी। तो कंटिन्यूइंग विद दिस पॉइंट आई वुड से कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद आएगी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। और बिल्ड क्वालिटी में ही मैं इस पॉइंट में ही सब कुछ इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जब आप कैबिन में बैठते हैं तो आपको बहुत ही सिक्योर फील होता है इस कैबिन में, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी के फीचर्स सारे दे रखे हैं। यू हैव ABD, यू हैव ESC, यू हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, यू हैव 6 एयर बैग्स। तो इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू फॉर मनी ठीक है लगता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव था जो मुझे फील हुआ जब मैंने स्कोडा कुशाक ओन की थी। जो दूसरा पॉजिटिव मैं बोलना चाहूँगा वो है इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स। अब ड्राइविंग डायनामिक्स को आप कैसे डिवाइड करोगे इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ इट विल कन्वर्ट टू द फन टू ड्राइव फैक्टर। मतलब आपको गाड़ी चलाने में कितना मज़ा आ रहा है, आप रोड पे चला रहे हो गाड़ी, कहीं आप ज़्यादा टायर्ड तो नहीं हो रहे, आर यू लाइकिंग द ड्राइव, मज़ा आ रहा है कि नहीं चलाने में, आप गाड़ी को मनूवर अच्छे से कर रहे हो रोड पे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत हैवी लग रही है गाड़ी चलाने में या मूव करने में, ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है क्योंकि इसके ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। और इसका जो सस्पेंशन सेटअप भी है वो एक अच्छी राइड के लिए बिल्ड किया गया है और आपको एक अच्छी स्मूथ राइड भी मिलेगी इस पर, जैसा मुझे फील हुआ था। तो ये मेरा सेकंड पॉजिटिव है इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स। इसका थर्ड पॉजिटिव पे जाते हैं जो है इसका इंजन। मैं एक 1.5 TSI ड्राइव करता था जो अराउंड 150 bhp की पावर देता था और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता था, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब एक सब कॉम्पैक्ट SUV के लिए बहुत अच्छे पावर फिगर्स हैं और वो आपकी ड्राइविंग में कन्वर्ट होता दिखता है इसमें। तो आपको इंजन कभी पावरलेस नहीं लगेगा। इन ट्रैफिक यू विल नॉट फील दैट इट इज़ अंडर पावर्ड। 1 लीटर इंजन मैंने सिर्फ अपनी पोलो में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं 1 लीटर कुशाक के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि पोलो में वो इंजन एकदम धमाकेदार चलता था, बट 1 लीटर कुशाक में, बिकॉज कुशाक थोड़ी एक बड़ी गाड़ी है, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टॉर्क वो मुझे नहीं पता। बट आई कैन टॉक अबाउट 1.5 लीटर्स इंजन, वो बहुत ही बेहतरीन पावर आपको देता है। 0 to 100 भी 9 odd सेकेंड्स में आप कर लेते हो, जबकि आई मीन इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट ये एक मेजर हो जाता है कि आप कैसे पावर कन्वर्ट कर सकते हो गाड़ी में, किस लिहाज का आपको पावर मिलता है गाड़ी में। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और मेरे लिए, मैं एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हूँ इसलिए मैंने मैनुअल चूज़ की थी और अभी तक मेरी सारी गाड़ियाँ मैनुअल्स ही रही हैं। आई नो लोग बोलेंगे कि ऑटोमेटिक भी अच्छी है, बट मैनुअल का फील बहुत अलग होता है फॉर एन एंथुसियास्ट। तो मुझे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव लगा। चौथा पॉजिटिव जो मुझे स्कोडा कुशाक में लगा वो है गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। अब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एक फैमिली पर्सन के पर्सपेक्टिव से।
आप फैमिली में 3-4 लोग हैं, आपको ड्राइव करना है, आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हो, तो आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल स्पेसेस दैट दे हैव गिवन। साइड पॉकेट बहुत बड़ा है, बहुत बॉटल्स 1-2 रह जाएंगी आराम से। एक मतलब एक बैंड टाइप का दिया हुआ है, उसमें आप अपने पेपर्स रख सकते हो। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एक फ़ोन की जगह दी गई है, जो बहुत बेहतरीन थिंकिंग है, क्योंकि दे कैन कीप देयर फ़ोन देयर ईजिली और आराम से वो ट्रैवल कर सकते हैं, ये बिना सोचे कि फ़ोन कहाँ रखें या फ़ोन कोई जगह नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी इस गाड़ी में ऐसा बहुत कुछ है, जो आप छोटी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप काम भी कर सकते हैं उस पर। ऐसा नहीं आपको फजूल बेकार के फीचर्स लगेंगे, वो अच्छे फीचर्स हैं और वो एक प्रैक्टिकलिटी को सोच के ही स्कोडा ने दिए हुए हैं। पांचवा जो मुझे इसका पॉजिटिव लगता है वो ये है कि स्कोडा कुशाक के कैबिन में आपको एडिक्वेट फीचर्स मिल जाते हैं। एडिक्वेट से मेरा मतलब है कि जो आप रियल वर्ल्ड में और रियल टाइम में यूज़ कर सकते हो और करोगे, वो वाले फीचर्स दिए जाते हैं। जबकि आई मीन यू लूज आउट ऑन सम ऑफ द फीचर्स गिवन बाय द कॉम्पिटिटर। मगर आप जब एक प्रैक्टिकल सेंस में सोचते हो कि आप वो कितना यूज़ करते हो कितना नहीं करते हो, तो आपको ये चीज़ लगे कि ये गाड़ी एडिक्वेटली भरी हुई है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिसिंग नहीं लगेगा कि ये फ़ीचर नहीं दिया हुआ, वो फीचर नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है। वायरलेस चार्जिंग दी गई है और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से, मैंने स्पेस के बारे में पहली बात कर ली, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने दी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये मेरे हिसाब से 5 पॉजिटिव्स जो मुझे स्कोडा कुशाक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, द 5 नेगेटिव्स दैट आई फेल्ट। सबसे पहला होगा फिर से बिल्ड क्वालिटी। अब आप बोलोगे पॉजिटिव्स में भी बिल्ड क्वालिटी, नेगेटिव्स में भी बिल्ड क्वालिटी। जो नेगेटिव में बिल्ड क्वालिटी है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक स्कोडा या फोक्सवैगन की गाड़ी ओन कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगून। स्कोडा और फोक्सवैगन की पुरानी एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ, पोलो ले लीजिए, वेंटो ले लीजिए, रैपिड ले लीजिए, ये गाड़ियों का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और टॉप नॉच था। मैं खुद एक पोलो ओन करता था, मेरे को उनके उस गाड़ी के डोर्स की हैवीनेस बहुत बेहतरीन लगती थी। और व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम पोलो टू स्कोडा कुशाक तो मुझे 19-20 का फ़र्क बिल्कुल लगा। तो मैं एज अ फोक्सवैगन ओनर या स्कोडा, आप इस फैमिली ओनर की ये बात करेंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगी थी ओवर द टाइम, जब मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें 19-20 का फ़र्क तो डेफिनेटली है। और वो 19-20 का फ़र्क ओवर द पीरियड ऑफ मंथ 19 ही लगता है, ज़्यादा ही हो जाता है। और आपको लगने लगता है कि थोड़ा सा आपने जो पहले इनकी गाड़ियाँ आती थी उनमें बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती थी। हाँ, मगर अगर आप किसी दूसरे ब्रांड से शिफ्ट कर रहे हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है या जो बिल्ड क्वालिटी के लिए नहीं माने जाते हैं, वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए माने जाते हैं, जैसे मारुति है, प्रैक्टिकलिटी के लिए मानी जाती है, उस ब्रांड से आप इस ब्रांड की गाड़ी में शिफ्ट करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा बिल्ड क्वालिटी, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक फोक्सवैगन और स्कोडा ओनर्स हैं और आप शिफ्ट करना चाहते हैं टू अ कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ दिस ऑफ दीज ब्रांड्स, तो आपको डिफरेंस लगेगा। सेकेंड नेगेटिव जो मेरे को लगा था अपनी गाड़ी में वो ये था कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगी थी। मतलब मैं किसी हैवी टेरेन पे नहीं चला था, मैं सिटी में ही चला रहा था और ना ही गाड़ी ने कोई टफ रोड्स एक्सपीरियंस किए। उसके बावजूद आफ्टर 3rd और 4th मंथ ऑफ ओनरशिप गाड़ी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगी थी। कैबिन नॉइज़ कह लीजिए, आप डोर नॉइज़ कह लीजिए, इट वाज एवरीवेयर और मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी। पहले तो मैंने जाने दिया था, कभी फैमिली चल रही है या मैं जा रहा हूँ, गाने लगा लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया तो नहीं सुनाई देती थी। बट समटाइम्स व्हेन यू ड्रोव
इन साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा फील मुझे होने लगा था। और ये ब्रेकिंग के टाइम पे लगता था, टर्निंग के टाइम पे लगता था, और डोर ओपनिंग डोर क्लोजिंग बहुत बहुत नॉइज़। इवन जब आप विंडो मतलब मिरर्स जो विंडो है वो आप अप डाउन करोगे, पहली बात तो इन्होंने वन टच अप डाउन नहीं दे रखा सब में, जो कि पुरानी गाड़ियों में रहता था पोलो और फोक्सवैगन में। इन्होंने नॉर्मल से दिया हुआ है। बट इवन आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है जब वो विंडो ऊपर से नीचे रोल डाउन होता है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ तब भी आता है जब रोल अप होता है। तो नॉइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ जो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इतना नॉइज़। वो भी इतना पैसा लगा के गाड़ी में इतना नॉइज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो थर्ड नेगेटिव मुझे लगा वो फ्यूल एफिशिएंसी को लेके है। गुड़गांव दिल्ली के ट्रैफिक में व्हेन द एसी इज़ ऑन तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, मगर जितनी मैंने फील करी मेरी गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। 6 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर दे रही थी मेरी गाड़ी, जबकि मैं पंजा बहुत ही लाइट रख रहा था गाड़ी में, मैं उसको ज़्यादा नहीं भगा रहा था गाड़ी को। और गिवन द फैक्ट कि 1.5 लीटर की गाड़ियों में जो इंजन कुशाक दे रही है उसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है कि जब गाड़ी पे लोड कम होता है तब 2 सिलेंडर्स ऑफ हो जाते हैं। उसके बावजूद अगर गाड़ी 6 से 8 की एवरेज दे रही है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता गिवन द पेट्रोल रेट्स एंड गिवन कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हो। तो वैसे मुझे गाड़ी रिस्पॉन्सिव नहीं लगी मेरी ड्राइविंग स्टाइल को लेके, क्योंकि मैं उतना सिटी में उसको नहीं तेज़ चला रहा था या भगा रहा था। तो थोड़ा सा बेटर एफिशिएंसी 9-10 भी दे देती तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता, बट 6, 7, 8 मेरे लिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट था इस गाड़ी को लेकर। हाँ जी, फोर्थ नेगेटिव जो मेरे को लगा था वो है इसके इंफोटेनमेंट को लेकर। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम ने मुझे ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स इश्यूज़ दिए थे, और मैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के इश्यूज़ को लेके काफ़ी बार स्कोडा के शोरूम पे भी गया। और आई एम नॉट श्योर कि आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को इसके साथ बंडल कर सकते हैं, बट मेरे पास बहुत सारे इश्यूज़ मैं जिन स्कोडा ग्रुप्स में था ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, उनमें भी लोगों को इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बहुत इश्यूज़ आए। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, वो एक एक्टिव सिस्टम नहीं है। वो आपको एक्टिवली नहीं बताएगा कि आपके टायर में कितना प्रेशर कम है या कितना ज़्यादा है। जब उस हिसाब से गाड़ी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया तब जाके आपको वो एरर देगा। और मेरे को कभी वो एक्यूरेट नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट लग रहा था मुझे वो। कमिंग बैक टू इंफोटेनमेंट इशू, मेरे को इंफोटेनमेंट में इतने सारे इशू थे कि ना मेरा एंड्रॉयड ऑटो ना एप्पल कारप्ले कभी ढंग से चला। कभी ऐसा होता था कि मेरी गाड़ी में साउंड ही चला जाता था, मतलब अचानक से द साउंड वुड गो एंड जितना भी पार्ट ऑफ माई जर्नी वॉज रिमेनिंग आवाज़ नहीं आती थी। मतलब आधा घंटा गाड़ी चला रहा हूँ तो आधा घंटा नहीं आएगी आवाज़, 1 घंटा चला रहा हूँ नहीं आएगी। और गाड़ी का साउंड वापस लाने का एक ही सिस्टम था, गाड़ी को आप बंद करो। अब बंद करके ये नहीं कि मतलब आप बंद करके दोबारा चालू कर दो, नहीं, बंद करो फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और 15 मिनट्स, 15 मिनट, जब तक कि इंफोटेनमेंट पूरा रीसेट ना हो जाए तब जाके आवाज़ वापस आती थी। और ये इशू लेके जब मैं स्कोडा के शोरूम पे गया था तो उन्होंने मेरे लॉग्स वगैरह कलेक्ट किए थे, बट बहुत ही लेम रीज़न दिया था उन्होंने कि पायलट बैच है उसमें ये सब होता है और हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली ये वो। तो भाई गाड़ी नहीं है, टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, मतलब टेक्नोलॉजी तो पुरानी ही है, आवाज़ तो पहले भी गाड़ियों में आती थी, गाना नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू मेरे को फेस हो गया गाड़ी में। और अदर देन दिस जो आवाज़ें आने लगी थी, टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ा स्कोडा के शोरूम्स में दिखाने के लिए
सर्विस सेंटर्स में दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं चल रहा, डिफ्लेट हो रहा है टायर, मेरा पूरा का पूरा डिफ्लेट हो गया, तब भी कोई एरर नहीं आया। मैं चलाए जा रहा हूँ गाड़ी और फील ही नहीं हुआ बीच में कुछ भी, नथिंग एट ऑल। एक्यूरेसी बहुत मिसिंग थी, ऐसा मुझे फील हुआ। और this leads to my fifth negative point, which is the after sales service of Skoda. अगर सर्विस करने वाले ही बोल रहे हैं कि उनको नहीं पता कि नई गाड़ी है और अभी हम भी सीख रहे हैं, तो आप पहले सीख के भेजिए गाड़ी। अगर आप मेरी ही गाड़ी के साथ सीख रहे हैं तो मुझे पैसा चाहिए उस चीज़ का। मतलब कैसे आप मुझे बोल सकते हो कि नई गाड़ी है, अभी हमें पता नहीं है, हम भी सीख रहे हैं आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ सीख रहे हो, तो मतलब मेरे को भी पैसा दे दो भाई, अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो फिफ्थ नेगेटिव विल डेफिनेटली बी दी आफ्टर सेल सर्विस। फॉलो अप करने से सर्विस अच्छी नहीं होती, सर्विस देने से सर्विस अच्छी होती है। आप हज़ारों फॉलो अप कर लो कि सर क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और मैं आई वुड रिपीट द सेम स्टोरी कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, तो इट डजंट मेक सेंस, रियली डजंट मेक सेंस कि आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो। आप सोल्यूशन दो बंदे को, बंदा खुद घर चला जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सोल्यूशन नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे चलेगा। और इवन फॉर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जब मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा नहीं कि अचानक से डिफ्लेट हो गया टायर, मेरा ओवर द टाइम पीरियड डिफ्लेट हो गया, और वो वार्निंग आना चाहिए इसमें, तो no answers, they don't know where the sensors are, how it is done or anything. तो मे बी आप सीख गए होंगे अभी तक, तो प्रॉब्लली अब आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर नई गाड़ी अभी हम भी सीख रहे हैं आप भी सीख रहे हैं। तो आई मीन मेरे टाइम तो कुछ ऐसा ही था, और दिस इज़ व्हाट ट्रिगर्ड मी टू बाय माय न्यू कार। हालांकि मैंने जीप कंपस ली है अब, जो खुद से it's not a popular car, उन में भी सेम इश्यूज फेस किए हैं लोगों ने, बट मेरे को जो जीप ने दिया है, जो स्कोडा में कमियां थी, मुझे डेफिनेटली वो जीप ने कवर की है। पहली बात तो डीजल इंजन है जो मैंने लिया है, एक्सट्रीमली पावरफुल, ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत बेहतरीन है, और बिल्ड क्वालिटी तो इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये मेरा रीज़न था टू शिफ्ट फ्रॉम स्कोडा टू अनदर ब्रांड। हालांकि आप मेरे पॉजिटिव्स भी कंसिडर कर सकते हैं जो मैंने 5 मेंशन किए हैं, बट मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ें कंसिडर करें और तब अपना बाइंग डिसीजन लें। एक एडिशनल चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इसके अलावा, वो ये है कि आप फ्यूचर का अगर सोच रहे हैं कि आप कभी और दूसरी गाड़ी भी ख़रीदेंगे इसके बाद, तो आप कलर ढंग से चूज़ कीजिएगा गाड़ी का। डोंट गो फॉर समथिंग फ्लैशी, ये मेरा एडवाइस है, क्योंकि रीसेलिंग में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कंज्यूमर्स डोंट कंसिडर फ्लैशी कलर्स, some do some don't, so it's better to be on the safe side. All right, thank you.